बहुत हुआ दिल्ली और देश पर अत्याचार, फिर एक बार कांग्रेस सरकार। बहुत हुआ विकास की मार, फिर एक बार कांग्रेस सरकार। एजेंडा क्लियर है। बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, फिर एक बार कांग्रेस सरकार। और दिल्ली फिर बोल रही है दिल से, कांग्रेस फिर से। मतलब पूरी तरीके से रेस में आप लेकर के आ रहे हैं कांग्रेस को? क्यों नहीं, अरे भाई क्यों नहीं है रेस में। 2013 के बाद राजनीति शुरू हुई हमारे देश में। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभर कर आए, और दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा चेहरा उभर कर आए। एक ने सुहाने सपने दिखाए और एक ने बड़े बड़े वादे किए। मुझे वो स्टेटमेंट भी याद है अरविंद केजरीवाल जी का कि हम दिल्ली को स्वर्ग और पेरिस बना देंगे, ये कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हमारा देश जो होगा वो टैक्स मुक्त भारत होगा। हमारे देश में 2 करोड़ नौकरियां होंगी हर साल की। हमारे जो युवा है जो चप्पलों में घूमने वाले वो हवाई जहाज में घूमेंगे। असली जो विलन है, जो 2013 के बाद राजनीति शुरू हुई, जिससे काफी उम्मीद थी लोगों को, मगर इन दोनों में से कोई भी खरा नहीं उतर पाया। अगर इस देश के लिए कोई बात कर रहा है, हर वर्ग के लिए, हर युवा के लिए, बेटी के लिए, बेरोजगार के लिए, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी बिल्कुल हर वर्ग के साथ खड़े हुए हैं। संविधान की बात करें तो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी। वो भाई साहब हंस रहे हैं वहाँ बैठ करके बात पर। आज इधर आ जाइए जी। तो अन्ना हजारे 2013 के उन्होंने धरना दिया था 2011 में। हाँ 2011 में, मैं कह रहा हूँ 2013 के बाद जो राजनीति की जो शुरुआत हुई 2011 में, उन्होंने जन लोकपाल बिल के खिलाफ धरना दिया, जिसमें 3 मुख्य अतिथि थे, अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे। ना जन लोकपाल बिल रहा, ना अरविंद केजरीवाल रहे, और ना ही बाबा रामदेव रहे। जो कभी कपड़े पहनकर भागे थे, लेडीजों के कपड़े पहनकर भागे थे, आज उन पर 50,000 करोड़ की संपत्ति है। कहाँ से आई, ये सवाल उनसे पूछिए। कहाँ से आई? 30 रुपए लीटर वो पेट्रोल दे रहे थे, 30 रुपए लीटर वो डीजल दे रहे थे, 250 रुपए सिलेंडर दे रहे थे, वो कहाँ है? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मैनिफेस्टो दे रहे हैं कि हम केजी से लेकर 10वीं क्लास तक के लोगों को मुफ्त शिक्षा देंगे, 15,000 रुपए युवाओं को सर महीना देंगे। सुनिए मैं उस पे भी आप वाड्रा पे जाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा पे आप गर्मी रहा है तो सुनिए, रॉबर्ट वाड्रा पे आप जरा साबित तो कीजिए ना, साबित करो। जेल में डालिए ना, जेल में डालिए। कानून सबके लिए, कानून सबके लिए एकदम साबित है। जेल में डालो। मेरी बात सुनिए ना, रॉबर्ट वाड्रा का केस एकदम साबित है। यहाँ सारा प्रॉब्लम है ना क्रोनी कैपिटलिज्म का। जो सरकार के नजदीक है, जो सरकार के साथ है या सरकारी के दोस्त है, वो सारे फायदा उठाते हैं। उसमें कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। अगर आज रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी में आज जेल में नहीं डाला जा रहा है तो उसका कारण है क्रोनी कैपिटलिज्म। रॉबर्ट वाड्रा कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो राहुल गांधी का या सोनिया गांधी का बीजेपी किया ना, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? सरकार अरे जब आप संजय सिंह को जेल में डाल सकते हो, हरियाणा में जेल में डाल सकते हो, वाड्रा जी को भी डालिए, सिर्फ आरोप तब डालिए ना उनको। आरोप नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? सर क्रोनी कैपिटलिज्म है। आप जेल में डाला ना, अपने कानून व्यवस्था पर इसका मतलब यकीन नहीं है। अगर बीजेपी पे यकीन नहीं है तो कांग्रेस में भी यकीन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस यकीन नहीं है उन्हें। अगर कांग्रेस वाले की बात करें, राहुल गांधी कर रहे हैं। क्यों अभी आप राहुल गांधी चिल्ला रहे हो? मुझे पूरा भरोसा है अपने नेता पर, पूरा भरोसा है। राहुल गांधी की कांग्रेस की ही आएगी। जब तक मोदी जी हैं तब तक जैसे सब झंडा फहरा रहे हैं, ठीक है। जब तक मोदी जी है झंडा फहरा रहा है, उसके बाद ये तो फिर सरकार बदलेगी। ये तो 15 साल हो ही गया, 20वां साल में आपको इनका तो साले भर रह गया ना मोदी जी के, और बाकी काटेंगे तब आपको 5 साल। जोगी जी के नंबर आने में, सुनिए, जोगी जी के नंबर आने में पहले अमित से कहाँ जाएंगे ये बताओ ना। 1 फ्री देके आधा दिल्ली से साफ कर दिया केजरीवाल ने। मैं तो चाहता हूँ राहुल गांधी
ये हमारे बहुत बड़ा चुनाव लड़ सकते हैं। इनको पहले से ही इनको गठबंधन नहीं करना था, क्योंकि शीला दीक्षित के जमाने में इन्होंने बोला था कि शीला दीक्षित ने ऐसा ऐसा किया। अब फिर आया था ये केजरीवाल। अरे केजरीवाल, फिर से तुमने धोखा दे दिया दुनिया को, अब ऐसा कर दिया बर्बाद, दिल्ली बर्बाद हो गया। तो कहने का मतलब, अब मैं केजरीवाल को बोलना चाहता हूँ कि केजरीवाल, तुम्हारा नामो निशान खत्म होने वाला है, तेरे पार्टी का नामो निशान खत्म, क्योंकि हाँ फिनिश। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में 1 by 1 फ्री देके इन्होंने जितना किया है ना बर्बाद, वो कोई नहीं किया। अब केजरीवाल का नामो निशान खत्म होने वाला है। अब बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया है, अब बीजेपी आने वाली है। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस अगर इसके साथ नहीं मिली होती ना, तो कांग्रेस जीत जाती। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जीतने का कारण होता क्योंकि शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम किया था, उससे 5% भी इसने काम नहीं किया। और ये बोलता है क्या केजरीवाल कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, इतना बड़ा गद्दार आदमी है, अरे देशद्रोही है, ये आतंकवादी है। बस हो गए बर्दाश्त से बाहर। मैं तो इसको समझाना चाह रहा हूँ, देश विरोधी लोगों की नींद उड़ा रही है भाजपा, जिन्होंने जातवाद को वोट बैंक बनाया था कि ये दलित है, वे फलाना, ये ढिमका, वह भेदभाव मिटा रही है भाजपा। बिना भेदभाव के हर जाति धर्म के लोगों को जन सुविधाएं दिला रही है भाजपा। और अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना चुकी है भाजपा। देश से आतंकवाद और भ्रष्टाचार मिटा रही है भाजपा। सबका साथ सबका विकास करा रही है भाजपा। और दिल्ली में भी देख लेना, प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिला रही है भाजपा। दिल्ली में किसी सरकार, दिल्ली में भाजपा भाजपा रही है। आप बताइए भाई साहब। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाजपा मोदी है तो मुमकिन है, हर कार्य मुमकिन है। ये जमुना जी को सफाई, जमुना जी का सफाई एक करके 3 साल में दिखा देंगे, 2 साल में दिखा देंगे। और ये क्या नाम है, केजरीवाल जो सोच रहे हैं ना कि ऐसे हम फ्री के बांट के 1 by 1 अभी बोल रहे हैं फिर भी कि हम फिर से लागू करने वाले हैं, भाई ऐसा नहीं चलेगा।